खान सर को कब से जानते हैं आप? मैं जानता हूँ लगभग 2017 से, जब मैं किसान कोल्ड स्टोर में कोचिंग खोला 2017 से तो मैं तब उनको से लड़ाई जानता झगड़ा है या उस टाइम दोस्ती थी? हूँ। लगभग 2017 2018 से 2018 लड़ाई से चल रही है। 2018 से सर। 2018 में जो है संभवतः बमकांड का जो वो जिक्र करते हैं कि हमारे पैर के पास आकर के गिरा है, नहीं, जहाँ पे हम पढ़ा रहे थे, मेरा छोटा क्लासरूम था, उस छोटे क्लासरूम में हम पढ़ा रहे थे, हमारे क्लासरूम के जस्ट आगे एक स्कूटी था, वहाँ पर बम गिरा है और उनके ऑफिस के आगे में बम गिरा है। उनका ऑफिस से नुकसान हुआ था शायद उस वक्त। हाँ, ऑफिस में नुकसान हुआ था, लेकिन क्या उन्होंने कोई केस दर्ज करवाया है? उसको लेकर के उन्होंने कोई केस दर्ज नहीं करवाया है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, उन्होंने ये बम कांड जो है जानबूझकर करवाया है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया में जो है बने रहे, और पिछले दिनों भी सोशल मीडिया के जरिए ही तो गुमराह किया गया प्रशासन को। आप प्रशासन लेकिन खान सर से मिलने तो एक बार आप भी अस्पताल गए थे। सर, कहा जाता है कि जेल के गेट पर और हॉस्पिटल के बेड पर जो मिलने जाए ना, वही अपना होता है। हमारे मन में उनके प्रति कभी कोई द्वेष भावना नहीं था। पर आप कह रहे हो 18 से लड़ाई चल रही दोनों लोग की। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए सर। हम्म। लेकिन उन्होंने शुरुआती दौर से ही, जैसे हमारा कंटेंट देखा गया, हमारा मेहनत देखा गया, तब से ही वो हमारे पीछे लग गए, साजिश करना शुरू कर दिए। 2017 में हमने कोचिंग खोला, एक साल आते आते मेरा भी बहुत कुछ मार्केट में गया, तब से ही साजिश में लग गए। अभी भी मैं 2017 से लेकर के अभी तक, 2017 में मैं जितना मेहनत करता था उतना मेहनत मैं अभी भी करता हूँ। जब एग्ज़ाम आता है न सर, आप हमारे छात्रों से पूछ लीजिएगा, हम रात रात तक पढ़ाते, पूरी रात पढ़ाते हैं, दिन में भी पढ़ाए, रात में भी पढ़ाते हैं। अभी की सर हम बात कर रहे हैं, सुबह में 8:30 बजे से लेकर के रात में 9:30 बजे तक हम क्लास लेते हैं। लेकिन सर आप पता कर लीजिएगा कि फैजल खान कितना घंटा क्लास लेता है। नहीं, जैसे आप कहते हो कि आप, मैं जब आपको पढ़ रहा था, सुन रहा था, आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, या आपके जो चाहने वाले लिख रहे थे, तो वो अक्सर लिख रहे थे कि दारोगा फैक्ट्री आपकी, जी सर। जो आप भी कहते हो। फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि आज आप बेबस हो गए हो। जी सर। आज आप यहाँ भी हमसे कह रहे हो कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। आप 14 दिन जेल में इसलिए रहे क्योंकि आप कमज़ोर हो गए, लोगों ने, प्रशासन ने साथ नहीं दिया। क्या वो जिन बच्चों को आपने पढ़ाया, दरोगा बनाया या अधिकारी बनाया, कोई आपका साथ देने नहीं आया इस घटना में? नहीं, बहुत सारे लोग आए सर। तो फिर आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए इस बार? क्योंकि आप देखिए एक समय पे भी कह रहे हो खान सर का साथ प्रशासन दे रहा है। पढ़ाया आपने भी, पढ़ाया उन्होंने भी, अधिकारी आपने बनवाए, अधिकारी उन्होंने बनवाए। पीआर समझ में आ सकता है मुझे कि चलिए सोशल मीडिया पर आप कम एक्टिव, आप ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ाते, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है। लेकिन साथ देने में ये लोग बहुत हैरान हैं लोग कि क्या बिल्कुल आपकी प्रशासनिक पहुंच जीरो थी, और इतने अधिकारी निकालने के बाद भी कानून के दांव पेश में आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए कि आप 14 दिन जेल में रहे उस केस में जहां पर शायद आपको उसी दिन जमानत मिल जानी चाहिए थी? देखिए सर, होता क्या है कि जब घर का मालिक ही अपसेंट हो, निर्णय लेने वाला सर कोई नहीं था, डिसीजन लेने वाला सर कोई नहीं था। और जो मैनेजमेंट देखता था, जो मेरा भाई मैनेजमेंट देखता था, उस पर भी झूठा केस हुआ, वो भागा। डिसीजन लेने वाला तो सर कोई ना कोई होना चाहिए ना, डिसीजन लेने वाला कोई नहीं था, इस वजह से हम कमज़ोर पड़ गए सर। फ्रेंड से आपने कहा था नेपाल जाने के लिए? नो सर, हमारी कोई, जिस रोज़ घटना हुआ है 2 जून को, उस रोज़ से 31 मई को सम्मान समारोह हुआ, उसके बाद मैं कोचिंग गया ही नहीं था। मैं बीमार था, मैं किडनी का पेशेंट हूँ, 1 साल पहले हमारा ऑपरेशन हुआ था। पिछले 31 के बाद मैं कोचिंग गया ही नहीं था। हमें किसी भी घटना की कोई जानकारी नहीं थी, ना मेरा उससे कोई कांटेक्ट था। फोन पे भी कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं। अच्छा, एक थ्योरी और आती है खान सर के चाहने वालों की तरफ से कि विकास नाम का वो व्यक्ति जो गार्ड के कंधे पर हाथ रख के ले जाता है, जिसके बाद कई सारे लोग उसकी पिटाई करते हैं, जिसका बाद में फोटो भी आया, जिसके आधार पर आपको जेल में रखा गया,
वो आरोप ये लगता है कि आप उस विकास को बचाना चाह रहे थे, उसको छिपा दिया गया था, पुलिस उसे ढूंढती रही रात भर, नहीं मिले, इसलिए पुलिस ने फ्रस्ट्रेशन में आपको अरेस्ट कर लिया। वो अरेस्ट विकास को करना चाह रहे थे और वो आपका आदमी है विकास। सर हम आपको एक बात बता दें कि हमें घटना की जब जानकारी ही नहीं है, पुलिस ने अपने डायरी में भी इस चीज़ को लिखा है, हम वहाँ उपस्थित नहीं थे। पुलिस ने डायरी में इस बात को मेंशन किया है। हम थे ही नहीं, हमको पता ही नहीं था, तो हम क्यों किसी को बचाएंगे, क्यों किसी को वो आपका छिपाएंगे? आदमी है लेकिन विकास आपसे जुड़े हैं कोचिंग में काम संस्थान करता है, कोचिंग में काम करता है। सर हम आपको एक बात बता दें कि जो सीसीटीवी फुटेज मारपीट का आया है वो एक तरफा है सर। और दूसरी बात, जो लड़ाई हमारे और रूम ओनर के बीच है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम आपको बता दें, वहाँ पर जो है ग्रुप है सर, उस कैंपस में टोटल 24 टीचर थे। आप पटना के किसी भी टीचर से जाकर के पूछ लीजिए जिनको निकाला गया है। निकालेगा तो रूम ओनर ही, लेकिन हाथ किसका है? किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई भी बोलेगा फैजल खान का हाथ है। 24 टीचर में से आज 6 से 7 टीचर बचे और हमको लगता है कि सब लोग खाली कर देंगे वहां से। तो रूम ओनर ऐसा क्यों करेगा? उसको तो पैसा मिल रहा है। सर हम आपको बता दें कि नेक्सेस है वहाँ, 3 लोगों का नेक्सेस है सर। एक तिवारी है, कोई सावित्री कंप्यूटर, हम नाम नहीं पता है, सावित्री कंप्यूटर के मालिक, और फैजल खान और रूम ओनर, इन तीनों का एक गुट है। जब कोचिंग बंद हो जाता है न सर, कोचिंग बंद होने के बाद इन लोगों का मीटिंग होता है कि अगला दिन क्या करना है, प्लानिंग होता है सर। प्लानिंग के तहत, प्री प्लान्ड के तहत सर घटना करवाया गया है। घटना हुआ नहीं है, घटना करवाया गया है प्री प्लान के तहत सर। और हमारी अरेस्टिंग भी प्री प्लान के तहत हुई है। सब कुछ प्री प्लान के तहत हुआ है सर। सर हम आपको वीडियो दे सकते हैं। सावित्री कंप्यूटर के जो मालिक हैं वो हमारा पोस्टर जो है आज से लगभग 6 महीना साल भर पहले हटा रहे हैं। फिर उससे पहले 2024 की बात है, उस टाइम में भी बिहार दरोगा का सम्मान समारोह रखे थे। बिहार दरोगा सम्मान समारोह जो हमने रखा था, उसमें भी हमने बैनर पोस्टर लगवाया था। फैजल खान ने उस बैनर पोस्टर को भी हटवाने का काम किया था। फिर इसके बाद क्या वो जो लड़ाई हुई थी बैनर पोस्टर हटाने के बाद, आपको पता लग गया था कि बैनर पोस्टर आपको हटाया गया है, या वो विकास बाकी लोगों ने खुद फैसला लिया था कि जाकर गार्ड की पिटाई करेंगे? सर हमको पता ही नहीं था। हमने बोला ना सर कि हम 31 मई को सम्मान समारोह के बाद हम रूम पे थे, बेड रेस्ट में थे, हमको किसी भी घटना की कोई जानकारी नहीं थी। कोचिंग संस्थान के मालिक आप हैं जी तो सर। बिना आपकी इजाजत के थोड़ी ना गया होगा वहां पे वो लड़ाई करने, या तो आपको या आपके भाई सर, किसी को पता होगा। किसान कोल्ड स्टोर का मैनेजमेंट जो है, अभिषेक जी देखते हैं। अभिषेक जी ही वहाँ का निर्णय लेते हैं। सब कुछ हमारे स्तर तक सर नहीं आ पाता है। ठीक है। रूम मालिक भी जानते हैं। और उस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में मैं पिछले 6 महीना साल भर से नहीं गया हूँ सर। लगभग हमको लगता है हम साल भर से नहीं गए हैं। साल भर से मेरा उस कैंपस में कोई क्लास नहीं है। हमको इस बात का एहसास हो चुका था कि यहाँ पर अगर रहेंगे विवाद होगा। इस वजह से हमने आसपास में ही 2 कैंपस खोज लिया था और उन दोनों जगहों पर मैं क्लास लेता था, लेकिन मैं किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में क्लास नहीं लेता था। डर के मारे? जी सर। आप डरते हैं खान सर से? उनका इतना नेक्सेस है सर। आज अगर हमारे भाई की संदिग्ध मौत हुई है, उसके पीछे सर फैजल खान है। ये बहुत बड़ा आरोप है। ये
बहुत बड़ा आरोप है ये। फैजल खान है सर हम इस बात को साबित करके रहेंगे। अभी थोड़ा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इस पर आगे। 2 जून जब मैं जेल से बाहर आया, जेल में भी था तो एक वार्ड में 25 कैदी थे, 25 से 26 कैदी थे। हर कोई हर प्रकार का न्यूज़ भी नहीं देखने देता था। कोई सिनेमा देख रहा है तो कोई गाना सुनना पसंद करता था, कोई क्रिकेट देखना। तो न्यूज़ भी हम सही से नहीं देख पाते थे। 2 जून हमको बेल 15 को मिला। उसके बाद हम अपने भाई के दाह संस्कार में गए। उसके बाद तब से लेकर अभी तक हमने जो जानकारी इकट्ठा की है उसके आधार पे सर हम बोल रहे हैं सर। 2 जून को रात में 10 बजे के आसपास जो है घटना हुआ है। अभिषेक पटेल जो कि हमारे साथ जेल में था, हमने उनसे बात भी किया। अभिषेक पटेल का ये कहना था कि हमारा बैनर हटाया गया। हमारा जो अस्थाई बैनर था उस पर फैजल खान ने अपना बैनर लगाया। अब आपका अस्थाई कोई चीज़ है, उस पर हम कुछ भी चिपका दें, क्या ये सही है? मेन गेट पर सर पूरी तरीक़ा से, मतलब यहाँ पर ज्ञान बिंदु है ही नहीं। ज्ञान बिंदु किसान कोल्ड स्टोर में भी है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक को हम भी पैसा देते हैं। 2 जून की जो घटना है सर, हमारा किसान कोल्ड स्टोर का जो मैनेजर है वो रूम मालिक से गया बात करने के लिए, अभिषेक, कि अंकल मेरा बैनर क्यों हटा दिया गया है। और वहीं पर तूतू में हुआ, और वहाँ पर तूतू में हुआ। और फिर उसके बाद जो है पहला पत्थर फैजल खान के स्टाफ अजीत, कन्हैया, इन लोगों के द्वारा चलाया गया है सर। 1 साइडेड वीडियो सर बाहर आया है।